बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर खिलाफ के साथ मैं इफ्तार का आदमी और ख़बरें बड़ी बड़ी हैं, गर्म ख़बरें हैं। बड़ी ख़बर तो ये है कि DGI जनरल नदीम अंजुम और DGMI की सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों से मुलाकात की कहानी है। इस मुलाकात के हवाले से सब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि ये मुलाकात क्यों हुई। मिलिट्री हुकाम की सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच से मुलाकात जो कि आजकल 14 मई के इलेक्शन को फॉलो अप कर रहा है। 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म जिस बेंच ने दिया था, उस बेंच से मिलिट्री हुकाम की मुलाकात में क्या अमूर तय पाए, किन किन हालात में मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के हवाले से जो लोग मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं वो क्या है। क्या ये मुलाकात कोई गैर आइनी थी, गैर कानूनी थी? वैसे तो जजों की मुलाकात जो है फौजी हुकाम से, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि 20 मई 2022 को भी एक मुलाकात हुई थी, जब शहबाज शरीफ फैसला कर चुके थे कि वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं और नए इलेक्शन होंगे। इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने वाली थी, लेकिन उस वक्त DGISI ने वज़ीर शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा देने से रोक दिया था। ये भी खबर ऑन रिकॉर्ड है। तो क्या अब भी फौजी हुकाम ने जाके जज साहबान को ये कहा कि इलेक्शन को भूल जाएं और मुल्क को जो चलने दें, क्योंकि इससे सियासी इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है? इस पर बात। और इसके साथ ही आज चूंकि एक डेडलाइन कल ख़त्म हो गई, 17 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए फॉलो अप की डेडलाइन मुकर्रर की हुई थी, जिसमें से इलेक्शन कमीशन, वजारत ख़जाना, स्टेट बैंक और मिलिट्री हुकाम, इन सब को सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच को रिपोर्ट करना था। तो चैम्बर में ये सारी समातें हो रही हैं, क्योंकि अब ये ओपन कोर्ट में इसकी समात नहीं हो रही। तो इलेक्शन कमीशन, वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड की जो फराहमी है, उसकी रिपोर्ट बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। कल मिलिट्री हुकाम की मुलाकात हुई, आज ये अपनी अपनी रिपोर्ट जमा कराई गई। वजारत खजाना की जानब से जमा कराई गई रिपोर्ट में वफाकी काबीना के उस हवाले से फैसले और पार्लियामेंट को मामला भिजवाने की तफसील भी शामिल है, कानूनी नुकात भी बताए गए हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के लिए रकम की मुंतकिली के हवाले से रिपोर्ट जमा कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रकम मुंतकिल ना करने की वजूहात कुछ और हैं। यानी ये वजह नहीं जो कि बताई जा रही है, समझी जा रही है कि शायद हुकूमत इसमें कोई रुकावट डालना चाहती, वजह कुछ और है। अब तीनों इदारों की जानिब से जो रिपोर्टें जमा कराई गई हैं, वो 3 रुकनी बेंच के मेंबर जजों को भिजवाई जाएंगी। ये रिपोर्टें अभी उनके चैम्बर्स में जमा कराई गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने पंजाब में आम इंतखाबात कराने के लिए मंगल के रोज़ फंड जारी करने के हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया था, जो कि जमा करा दी गई है। पीर के रोज़ कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ था, जिसमें कायम काम गवर्नर स्टेट बैंक ने यह बताया था कि चीफ जस्टिस ने उन्हें, या अदालत उज़्मा ने उन्हें 2100 रुपये इलेक्शन कमीशन को फराहम करने का हुक्म दिया है। हमने रकम मुख्तस कर दी है, लेकिन इस रकम को आगे फॉरवर्ड करने का उनके पास इख्तियार नहीं। तो एक ये मामला ये निबट गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट की टेबल पे तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। सिक्योरिटी हुकाम ने उनसे मुलाकात की है। उनकी मुलाकात जो 3 घंटे की थी, उसमें क्या हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनकी जो ब्रीफिंग है या डी ब्रीफिंग है वो भी उनके पास है, और ये इदारों की रिपोर्ट भी उनके पास है। अब जो करना है सुप्रीम कोर्ट ने करना है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है वो आपको बताऊंगा, लेकिन इस दौरान कुछ और डेवलपमेंट बड़ी बड़ी हो गई हैं, और वो डेवलपमेंट भी पाकिस्तान की सियासत में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक ऑडियो लीक हुई है PTI की टिकटों की तकसीम के हवाले से, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा रखने वाली PTI जो है, वो टिकटों के लिए किस तरह फंड जनरेट कर रही है और किस तरह लोगों से पैसे मांगे जा रही है और टिकटों की लूट सेल लगाई जा रही है। ये ऑडियो लीक है सेनेटर एजाज चौधरी है, जो कि अब PTI की जानिब से जो हुकूमत से मुज़ाकरत के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, उसके मेंबर हैं, और बुनियादी तौर पर ये जमात इस्लामी के एक बड़े सरकर्दा रहनुमा रह चुके हैं। उनकी एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो टिकटों की तकसीम के हवाले से लोगों को बता रहे हैं कि टिकटों की तकसीम के लिए कम से कम कितने पैसे दरकार हैं। तो पंजाब में टिकटों की तकसीम के हवाले से एक ऑडियो है, ये ऑडियो रमज़ान से पहले की है। चौधरी हफीज बोल रहे हैं सर, नवाब शाह इस्लामाबाद तो जी। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ PP 114 ਦੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਵਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨਲਿਮਿਟਡ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। चलो ठीक है सर। कोई 10 मिलियन तो दस मिलियन तो उत्ते उत्ते दी होनी चाहिए, जेडी चेयरमैन ਨਾਲ मुलाकात हो सकती।
अच्छा अच्छा 10 तो उत्ते 10 उत्ते। 1 करोड़ हाँ 1 तो उत्ते उत्ते अच्छा वो पार्टी दी टिकट सर किन्नी पार्टी वास्ते अच्छा पार्टी वास्ते सर और शौकत खान अमली किन्ना सर देखो ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ फंड रेज करें आप बिल्कुल देंगे और सर ये समझ में आता है कि क्यों खान साहब इलेक्शन के लिए इतने यानी वो कहते हैं डेस्परेट हुए हुए हैं, पैसे पड़े हुए हैं हर टिकट के लिए। अगर आप पैसे वसूल करेंगे और डेडलाइन होगी 14 मई के इलेक्शन की तो फिर कहानी तो यानी मामला खराब हो जाएगा ना। तो फिर ट्रक देकर ही कई ट्रक और जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को हरासा करने से रोक दिया है और उनके खिलाफ एक ही नोयत के मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ जो दरख्वास्त थी और जमान पार्क में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ जो दरख्वास्त थी, सारी दरख्वास्तें इकट्ठी थी। उन दरख्वास्तों में इमरान खान साहब आज अदालत में पेश हुए और खान साहब ने जो है अब वो अपना जो पहले वो बुरकाबंद बख्तरबंद बुरका पहनते थे जो कि फूड पांडा का डब्बा होता था वो चकोर सा, अब उन्होंने बदल दिया है। अब उन्होंने किसी बाल्टी के ऊपर कोई लेदर की शीट चढ़ाई है और उसको उन्होंने बख्तरबंद बाल्टी बना लिया है। तो वो बख्तरबंद बाल्टी पहनकर पेश हुए। उसमें जस्टिस बाकर अली बाकर नजफी बड़े क्रेडिबल जज हैं, उन्होंने इस केस की समाअत की। तो उन्होंने कहा हमें इस दरख्वास्त में फौरी तौर पर कुछ नज़र नहीं आया। माजी में हमने देखा कि जमान पार्क में कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज हो रहा है। पंजाब में इमरान खान के खिलाफ 80 केस है। अदालत ही पुलिस के गलत इख्तियारात को रोक सकती है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ईद की छुट्टियों के दौरान कोई ऑपरेशन हो सकता है, तो 5 दिन के लिए हमें रिलीफ दे दें क्योंकि 5 दिन के लिए अदालतें और इंसाफ के दरवाजे बंद होंगे। तो जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि इंसाफ के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते। सरकारी वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ऐसा रिलीफ मांग रहा है जिसकी बुनियाद सिर्फ खदशात है। अभी तक कोई ऑपरेशन जो है वो प्लान नहीं किया गया। मुख्तलिफ केसेस में GIT बनी है, अगर कोई शवाहद सामने आते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार जमानत पर है तो आप इन्हें हाथ नहीं लगा सकते, आप ईद के दिनों में कुछ नहीं करेंगे, खबरदार। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा खबरदार आपने ईद के दिनों में कुछ किया तो। इमरान खान ने रोस्टर पर आकर कहा कि इनकी बातों से मुझे कंफर्म हो गया कि ये कोई एक्शन लेंगे। मैंने श्योरिटी बांड दिया, इस्लामाबाद गया, लेकिन इन्होंने मेरे घर पर हमला किया। मुझे इतला मिली है कि इन्होंने मेरे घर एक्शन करना है। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि अपनी अपनी बारी पर हर कोई तशद्दुद करता है, ईद का मौका है, एक दूसरे को गले मिले। खान साहब ने कहा कि मुझे कौम 50 साल से जानती है। अली बाकर नजफी ने कहा कि खान साहब आपकी ये बातें हम कई बार सुन चुके हैं, हम चाहते हैं कि आप कोई नई बात करें, कोई मुस्तकबिल का कौम को प्लान दें। तो लार्जर बेंच ने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि आपको हिरासा न किया जाए। पंजाब हुकूमत के वकील के बयान की रोशनी में केस की समाअत तक साहिल के साथ जो है वो कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। ये जो मरकजी दरख्वास्त है जिसमें आपने कहा कि सारे मुकदमा एक जैसे हैं, तो ये हम 2 मई को सुनेंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ये तो कह दिया कि हिरासा ना किया जाए, लाडले को उसको कुछ ना कहा जाए, लेकिन ये नहीं कहा कि इनके मुकदमा जो है फौरी तौर पर ख़त्म किए जाए। तो खास साहब ने 2 दरख्वास्तें और कर रखी है। एक इन्होंने वीडियो लिंक पे पेशी की दरख्वास्त दे रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर लिया, लेकिन रिमार्क्स से लगता है कि अदालत भी चाहती है कि इमरान खान जो है वो वीडियो लिंक के जरिए अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दें, क्योंकि उनका अदालत में आना फिर अदालती माहौल को डिस्टर्ब कर रहा है। तो फैसला महफूज है, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स से लगता है जो जिसमें वो कह रहे हैं कि इसमें अदालत का भी फायदा है और इमरान खान का भी फायदा है, तो उससे लगता है कि उनको इसमें भी रिलीफ मिल जाएगा। खातून जज को धमकी केस में इमरान खान साहब एक बार फिर पेश नहीं हुए। उन्हें इस्लामाबाद में पेश होना था, लेकिन वो लाहौर में अदालत में गए हुए थे, तो उनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और इस केस की समाअत 25 मई को होगी, यानी इलेक्शन होने के भी काफ़ी अरसे बाद होगी। तो डेटें लंबी लंबी पड़ रही हैं। खास साहब को किसी ने कुछ नहीं कहना। अब खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से मैं आपको बता दूं, एक और जो इतला आई है जमान पार्क की इंतजामिया की जानिब से, जमान पार्क में ईद के दिनों में जो है उसको फूलों की तरह सजाया जाएगा, वहाँ पे मेले का समा बनाया जाएगा, वहाँ पे गुब्बारे लगाए जाएंगे। वो जो पठान आते हैं ना गुब्बारे फाड़ने वाली, जो दीवार पे गुब्बारे लगाए होते हैं और बंदूक होती है ठा, जो एक हमारे दोस्तों का पुराना धंधा रहा। असल तो यही होता था ना, खास सब एक वो कंधे पे डाल के आते थे गुब्बारों वाली दीवार, और उसके बाद बच्चे जो है वो गन से, शरे वाली गन से गुब्बारे फोड़ते थे। तो वो गुब्बारे वाले लगाए जाएंगे। आजकल चूंकि धंधा पुराना हो गया है
और हमारे दोस्त काफ़ी मालदार हो गए हैं जब से अफ़गानिस्तान की वॉर हुई है। ये बहुत सारी यानी बहुत से लोगों की किस्मत बदल गई है, तो धंधे बदल गए हैं। तो लेकिन इसका मुजाहरा होगा ज़मान पार्क में, लोगों को एंजॉय कराया जाएगा। तो लोगों की एंजॉयमेंट के लिए ज़मान पार्क को एक अम्यूज़मेंट पार्क में बदल दिया जाएगा। तो ये एक अट्रैक्शन की एक और बड़ी वजह होगी जिसकी वजह से लोग जो है वो इमरान खान के सज्जे खबे रहेंगे। एक तो वजह खास साहब ने कही ना कहीं मुझे मार दिया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, तो उस वजह से लोग रुकेंगे। दूसरा, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए पूरा बंदोबस्त है। वैसे तो खान साहब के वहाँ एंटरटेनमेंट पहले दिन से चल रही है, तो एंटरटेनमेंट तो कभी ख़त्म नहीं हुई। और मेरे ख्याल पाकिस्तान की कोई भी ऐसी जगह पाकिस्तान में मेरे इल्म में तो नहीं है जहाँ पे इतनी एंटरटेनमेंट मौजूद हो जितनी इस वक्त ज़मान पार्क में होती है। और ज़मान पार्क के एंटरटेनमेंट के हवाले से तो माशाल्लाह सब सुन चुके हैं कि वहाँ पे क्या एंटरटेनमेंट होती है। तो ईद के दिनों में दावा ये किया गया जनाब एक टिकट में 2 मज़े होंगे और पहले से ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगी। फिक्र ना करें, इधर ऑपरेशन हो रहा होगा, एक्शन भी होगा, क्राइम भी होगा, कॉमेडी भी होगी, थ्रिल भी होगा, म्यूजिक भी होगा। और जिस तरह रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद वो डांस होता है ना, आएगा इमरान, लोग नाते पढ़ रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, तरावियों में गए होते हैं और वहाँ पे एक बाकायदा म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा था। तो उनके लिए बाकायदा एंटरटेनमेंट का सामान ईद के अयाम में भी होगा। खास साहब के लिए एक बुरी खबर यह है कि खास साहब का जो निकाह है ना, इद्दत में शिद्दत वाला निकाह, उस केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हो गई है। उस केस में एक और अहम गवाह आ गया है और ये गवाह तो बड़े ख़तरनाक गवाह है, इसलिए कि ये गवाह जो खान साहब की शलवार में बाकायदा आज़ारबंद डाला करता था। खान साहब के बेडरूम तक इसकी रसाई थी। खान साहब के अंदरूनी राजों से ये अच्छी तरह वाकिफ़ है और इसकी इजाज़त के बगैर चिड़िया का बच्चा भी खान साहब के बेडरूम में पर नहीं मार सकता था। चिड़ियाएँ पर मार सकती थी, चिड़िया का बच्चा नहीं पर मार सकता था। हो सकता है वो भी मार रहा हो, हमारी खुशफहमी है कि नहीं वो चिड़िया होगी, चिड़ा नहीं होगा। लेकिन चिड़ा चिड़ी सब वहाँ पे उनकी इजाज़त के साथ ही जाते थे। तो ये जो तीसरे गवाह हैं, ये है, इनका नाम है ओन चौधरी। ये इन्होंने अपना नाम उसमें दर्ज करा दिया। ज़राए के मुताबिक वो अपना बयान कल या अगली जो भी दस्तयाबी होगी उनकी, जिस तरह भी अवेलेबल होंगे, वो अपना बयान अदालत में रिकॉर्ड कराएंगे। इससे पहले वकील का बयान रिकॉर्ड हो चुका है, इससे पहले मुफ्ती साहब का बयान रिकॉर्ड हो चुका है जिसने निकाह पढ़ाया है। तो ये दूसरे गवाह हैं, ये तीसरे गवाह हैं, कोई एक और गवाह भी है, लेकिन मैं इस वक्त उसको भूल रहा कि वो एक और कौन सा गवाह है जिसने खान साहब के इस मामले में अपना बयान रिकॉर्ड कराया हुआ है। तो ये तीसरा गवाह है ऑलमोस्ट, जो कि, और फिर ओन चौधरी तो आपको पता है बड़ा भारी पड़ेगा और शायद मुफ्ती साहब से भी ज़्यादा भारी पड़ेगा। ये ना सिर्फ निकाह का गवाह है बल्कि और भी कई अहम अमूर का गवाह है। सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी अहम दरख्वास्त दायर की गई है और वो दरख्वास्त है सदर आरफ अलवी को ओहदे से हटाने के लिए। एक शहरी इम्तियाज़ चौधरी, उन्होंने दरख्वास्त दायर की और उन्होंने कहा कि ये सदर जो है ये अपने आइन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, सियासी जमात के इवा पर काम कर रहे हैं और अपने खलफ के बरखिलाफ़ है, यानी जो सदर का काम होता है ये वो नहीं कर रहे। ये अपने फ़राइज़ जो है वो सही तरह से अंजाम नहीं दे रहे। इनको ये अनफिट है, इनको आर्टिकल जो है वो 41, आइन का आर्टिकल 41, इसके तहत ओहदे से हटाया जाए। तो अभी ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। अब इस दरख्वास्त को अगर एंटरटेन कर लिया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर हो सकता है उनके खिलाफ कोई बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी जाए। आज वैसे शहबाज शरीफ साहब बड़े गुस्से में थे और उन्होंने साकिब निसार को बहुत लताड़ा और बताया कि साकिब निसार ने किस तरह उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए। और आज साकिब निसार ने भी कई खिताब किया और कहा जी मैंने जो डैम फंड था ना उसमें 12 अरब रुपये इकट्ठे किए थे, जब मैं गया था तो एक 5 रुकनी बेंच को निगरान बनाया गया था, उन्होंने रकम इन्वेस्ट कर दी, वो रकम 17 अरब रुपये हो चुकी है। तो माशाल्लाह जैसे साकिब निसार साहब जो फंड आप लोगों से लिया था वो उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अब 17 अरब हो गई है। अब ये इसके लिए हवाले से एक करारदाद भी पार्लियामेंट के अंदर मंजूर हो चुकी है कि ये फंड जो है वो गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में ले। तो अब गवर्नमेंट को उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि फंड भर गया जनाब, वो पकड़े। इत्तेहादी जमातों का एक इजलास हुआ जिसमें बड़े अहम अमूर डिस्कस हुए, जिसमें सबसे अहम मसला ये था कि क्या इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए जाए या नहीं किए जाए। तो इसमें बड़ी स्प्लिट आई है और उसमें मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज़्यादा है, वो इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। शाहजैन बुगटी भी इसके हक़ में नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो, खालिद मक्सी, MQM, ये 3-4 जो और ANP भी, ये किसी हद तक इस बात पर राज़ी है कि मुज़ाकरात किए जाएँ
मुज़ाकरात के दरवाजे बंद ना किया जाए। तो हुकूमत अभी अपने यानी विदन पार्टीज़ जो उनकी इत्तेहाद के अंदर इस बात का फैसला नहीं कर पा रही कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएँ या ना किया जाए, क्योंकि मुज़ाकरात का इनिशिएटिव 2 जमातें ले चुकी हैं। एक पीपल पार्टी ले रही है, वो लोगों से मुलाकातें कर रही है, एक जमात इस्लामी इसमें बहुत कुछ कर चुकी है, एक ANP ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि ये आपको एक बात बता दूं, जो असल तकलीफ़ है हमारे मुखालफिन को ये है कि ये इत्तेहाद अब तक चल कैसे रहा है। तो इत्तेहाद जो है वो यानी कि इत्तेहाद इत्तफाक की वजह से चल रहा है और इस वजह से हुकूमत भी चल गई है। तो मुखालफिन परेशान है कि हुक्मरान इत्तेहाद टूट क्यों नहीं रहा। लेकिन अगर मुज़ाकरात के ऊपर अगर हम लोग स्प्रिट में आ जाएंगे तो फिर इसको नुकसान पहुँच सकता है। तो बड़ी खबर जो थी वो है जो मिलिट्री हुकाम की मुलाकात हुई। अब ये खबरें कल मुलाकात हुई है। मैंने जो पिछला व्लॉग किया तो उसमें आपको बताया था कि जजों ने एक दूसरे के घर जाकर अफ्तारी नहीं की। तो उसकी बुनियादी वजह एक तो वो थी जो कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो असम्बली से फैसला आया, पार्लियामेंट ने वो फंड नहीं दिए, वो परेशानी अलहदा थी। उनका ख्याल था कि काम हो गया है लेकिन वो काम नहीं हुआ। दूसरा पता चला कि दोपहर में की मुलाकात हुई और अफ्तारी से पहले वो मुलाकात ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर अफ्तारियाँ ख़राब हो गई। तो अफ्तारियाँ ख़राब होने की एक वजह ये भी थी कि जनाब DGI और DGMI और सेक्रेटरी दिफा हैं, ये तीनों मिलने के लिए गए थे। और ज़राए कहते हैं कि मुलाकात में एक तरफ जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस इजाजुल हसन थे और ये तीनों फौजी जो हुकाम थे ये थे, और फिर कुछ सिविलियन लोग भी शामिल थे। अब ये सिविलियन उसमें कौन से लोग थे, वो क्या कर रहे थे इस मीटिंग के अंदर और उनका बैठने का मकसद क्या था। लेकिन इसका ये मुलाकात जो है वो चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर हुई थी और चीफ जस्टिस ने इन चैम्बर मिलने की ख्वाहिश की थी और इसके तमाम जो है वो प्रोटोकॉल्स तय किए गए और बाकायदा जो है वो उसकी मुलाकात की जो इजाज़त है वो ज़ाहिर है आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी से उनको कॉन्फिडेंस में लेकर की गई। तो मुलाकात में कोई इल्लीगल बात नहीं थी, लेकिन इस मुलाकात की जो अहम बात थी कि इस मुलाकात की गुफ्तगू जो थी वो सामने नहीं आई। ये गुफ्तगू क्लासिफाइड थी, इसको ओपन नहीं किया गया। ऐसी गुफ्तगू जिसको जो यानी आपस में रह जाए या खुफिया गुफ्तगू हो तो उसके बारे में फिर और ज़्यादा शकुक व शुबात होते हैं। तो बहुत से लोगों का ख्याल ये है, बहुत से लोगों का जो कहना कि ये मुलाकात जो है वो DGI या MI के हुकाम नहीं गए थे बल्कि ISA के काला अफसर गए थे और इस तरह MI के काला अफसर गए थे जिन्होंने उनको ब्रीफ किया। सेक्रेटरी दिफा जरूर मौजूद थे, लेकिन चूंकि DGI ने इसकी तरदीद नहीं की और DGMI भी इसकी तरदीद नहीं कर रहे तो फिर ये मान लिया जाए कि ज़्यादातर लोग ये इस बात पर इत्तफाक कर रहे हैं कि ये दोनों हुकाम मौजूद थे। इस मुलाकात का उगदा जो है वो रात 12 बजे के करीब जाके खुला कि ये मुलाकात हुई है, वरना किसी को पता नहीं था। तो अगर ये मुलाकात इतनी ही लीगल थी, इतनी कानूनी थी, आइनी थी, तो फिर इस मुलाकात के बारे में इतनी देर से लोगों को इतला कैसे मिली? वो तो फिर फौरी पता चल जाना चाहिए था। और ये मुलाकात कहीं और नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुलाकात हुई, उनके चैम्बर्स में मुलाकातें हुई हैं। इस मुलाकात के हवाले से बाद लोग कहते हैं कि उनको समझा दिया गया कि हालात अच्छे नहीं है और ये जो कुछ भी हो रहा है, मुल्क की हालात, दहशतगर्दी, मुआशी मामलात, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर इससे यानी अगर इलेक्शन होता है तो इससे दुश्मन कुव्वतें कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं और फ़ौज जो है वो इस वक्त किस मामलात में एंगेज है, इसके बारे में उनको बताया गया। ये तो है एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा बयान कि जी मिलिट्री हुकाम ने उनको मुल्क की हालात के ऊपर ब्रीफिंग दी कि जी हम क्यों सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो उसका दूसरा वर्जन है वो वर्जन ये है कि उनको समझा दिया गया है, उनको समझा दिया गया कि जनाब फिर वो ला ले अगर ऐसा है तो फिर सूरत हाल ऐसी है। वैसे जजों के साथ इसके सलूक नहीं होता है, लेकिन इस मुल्क में अगर प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मार के प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला जा सकता है तो बाकी बेचारे किस खेत की मूली हैं। तो जो रिएक्शन मैंने बताया कि अफ्तारियाँ ख़राब हुई, वो फिर मुझे लगता है कि कोई बात बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी जिसकी वजह से फिर वो दिल ही नहीं किया कि किसी के घर जाके अफ्तारी की जाए। अपने अपने घर ही ठीक है, फिर सजे खबे जान की लोड़ ही नहीं। तो इसकी वजह से जो है ना वो लगता है कि कुछ ख़ास पैगाम दिया गया है और वो पैगाम ये हो सकता है कि जनाब 14 मई को इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब आपने जो एक्शन लेना है वो किसी ख़ास यानी हालात को मद्देनज़र रखते हुए ले लें। हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही, ये शायद मैं अपने मुंह से क्या आपको बताऊं, ये मैं आपको किसी प्रोग्राम में बता चुका हूं कि इसके बारे में पहले से ये फैसला भी किया जा चुका है कि जनाब ऐसे होगा। और
हुकूमत रहेगी, इलेक्शन नहीं होगा, बाकी आपने जो करना है वो कर लें। तो अब कोई भी इस तरह की हरकत जो है वो आप नहीं करेंगे जिससे हुकूमत या पार्लियामेंट के ऊपर कोई हरफ आए और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो डिस्टेबलाइज हो जाए। बड़ी मुश्किल से हमने IMF को हम लाइन पर लेकर आए हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि ये हुकूमत और ये पार्लियामेंट मौजूद हो तो हम IMF के साथ आगे बढ़े। अगर ये हुकूमत चली गई और कोई और सेटअप आ गया तो फिर IMF के साथ तो हमारे मामला किसी सूरत भी तय नहीं पाएंगे। हमें 1-2 साल और आगे जाना पड़ेगा। और जो मेच्योरिटी बॉन्ड्स हमें इस वक्त सऊदी अरब, UAE और बाकी ममालिक दे रहे हैं वो भी इसी वजह से दे रहे हैं कि हालात स्टेबल रहेंगे। तो ये पूरी गुफ्तगू थी। अब इस गुफ्तगू में समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। कल दे PTI वाले रो रहे ने कि जनाब ए घर नहीं, बस लतीफ़ा सुना हो ना, कोई लड़की जो है वो घर से भाग गई तो सुबह लोग घर वाले इकट्ठे में पूछा क्या हुआ, कहा जी लड़की भाग गई। तो उन्होंने कहा लड़की सियानी थी, कल रात कह रही थी कि सुबह घर का एक फ़र्द कम हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही मामला है। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें से एक नुक्ता कम हो जाएगा और वो नुक्ता क्या होगा वो आप अच्छी तरह समझते हैं कि वो नुक्ता क्या होगा। इसीलिए जो इमरान खान साहब को जो है ना वो कहते हैं ना हॉल पे एंडे ने, और वो जाग उन्हें पता है कि अब वो जो आखिरी एक उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट पीछे खड़ी होगी और हम निकल जाएंगे पतली गली से, और लेकिन वो भी नहीं होने वाला। तो फिर दूसरा ऑप्शन ये कि मुझे उठा के कहीं बंद ना कर दें, जेल में ना डाल दें। और जेल में किसने डालना, खास साहब जो सज़ा वैसे मिल रही है, एक शख्स जो कि हेलीकॉप्टर से नीचे पाँव नहीं उतारता था, अब वो अपने घर से बाहर निकलता है और बाहर लॉन में बैठ के वो अकबर बादशाह बन जाता है, बाकी सारे मुसाफिर बन जाते हैं। बाहर निकलना हो तो एक बाल्टी सर पे पहन लेता है। और यानी इससे ज़्यादा इबरतनाक मिसाल किसी और की हो नहीं सकती। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।